दोस्तों आपका जो पॉलिटिकल साइंस मेजर 18 का सिलेबस है उसमें आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रांस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो फ्रांस का विदेश नीति है उसका क्या प्रमुख विशेषता रहा है उसके बारे में आपको बताना है। कई सारे इस तरह से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। लिंक जो आपका प्लेलिस्ट है वो बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और तैयारी शुरू कर लीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रांस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फ्रांस का जो विदेश नीति है उसका क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आपका बचा है चीन का, ठीक है, जो चाइना है उसका एक क्वेश्चन बचा है, बहुत जल्द वो करा दिया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप के प्रमुख देशों में फ्रांस का महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोप का एक प्रमुख देश फ्रांस है। ऐतिहासिक रूप से फ्रांस विश्व राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रभावशाली राष्ट्र रहा है। फ्रांस एक ऐसा देश है जब अलग अलग देश कह सकते हैं कि जो जब उस टाइम में बहुत सारे देश स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, बहुत सारे देश क्या तो उपनिवेश के शिकार थे, मतलब उपनिवेशित देश थे। बहुत सारे देश ऐसे जो बहुत ही गरीब थे, विकासशील थे। उस टाइम में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम थे, जो परमाणु हथियार उसके पास था और बहुत ही पावरफुल देश ये था। जिस तरह से अमेरिका, जिस तरह से आपका रसिया जो सोवियत संघ है वो, ब्रिटेन, उसी तरह से फ्रांस भी बहुत ही मजबूत देश रहा है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात फ्रांस ने ऐसी विदेश नीति अपनाई जिसका उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखना। क्या कहा जा रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद और जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद फ्रांस ने ऐसी विदेश नीति अपनाई जिसका उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखना, यूरोप में नेतृत्व की भूमिका निभाना और विश्व राजनीति में सक्रिय प्रभाव बनाए रखना है। इसने इस तरह से अपना विदेश नीति बनाया है कि वो अपना जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है वो बनाए रख सके, यूरोप का जो नेतृत्व है उसमें वो भूमिका बनाए रख सके और विश्व की राजनीति में सक्रिय प्रभाव वो बनाए रख सके। इस तरह से उसने अपना विदेश नीति को अपनाया है और इसी के विशेषताओं को आज हम लोग समझेंगे कि जो फ्रांस का विदेश नीति है उसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे कहा जा रहा है कि फ्रांस की विदेश नीति स्वतंत्र निर्णय लेने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और विश्व शांति को मजबूत करने पर आधारित मानी जाती है। फ्रांस का जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सारे देश कह रहे होते हैं फ्रांस उससे अलग कहता है, क्योंकि फ्रांस को फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है, दूसरा देश क्या सोच रहा है। उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हम जो बयान देंगे या फिर हम जिसके लिए डिसीजन लेंगे उससे हमारे देश को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उस पर मेरे देश पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फ्रांस की विदेश नीति स्वतंत्र निर्णय लेने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और विश्व शांति को मजबूत करने पर आधारित मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों फ्रांस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को, कि फ्रांस की जो विदेश नीति है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, विदेश नीति तो सभी देशों का है, तो फ्रांस का विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला, स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा। यहाँ पर स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा रही है, ये क्या है तो इसकी विदेश नीति का एक प्रमुख विशेषता है। फ्रांस की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्वतंत्रता है। क्या तो उसकी स्वतंत्रता कि वो किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है या फिर किसी के दबाव में नहीं आता। फ्रांस हमेशा यह प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले। जो उसके राष्ट्र है, जो इसका राष्ट्र, जो उसका देश है, उसके हित के आधार पर वो स्वतंत्र निर्णय ले। अगर अगर मान लीजिए कि वो फ्रांस जो है वो ईरान से तेल लेता तो और ईरान से उसको फायदा होता तो वो ईरान के लिए बोलता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बोल रहा है तो वो अमेरिका की तरफ बोलने लगेगा, ऐसा नहीं। ये जो जाना जाता है, फ्रांस जो जाना जाता है स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा के लिए जाना जाता है। वह किसी भी बड़ी शक्ति के रूप में क्या कहा जा रहा है कि वह किसी भी बड़ी शक्ति के पूर्ण प्रभाव में आने से बचने की कोशिश करता है। कोई भी जो बड़ा शक्ति है उसके पूर्ण प्रभाव में आने से बचता है, जो फ्रांस है। इसी कारण फ्रांस कई बार वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग और स्वतंत्र राय प्रस्तुत करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसी कारण फ्रांस कई बार क्या करता है तो वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग और स्वतंत्र राय प्रस्तुत करता है। मतलब सभी देश जो एक बात बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई अमेरिका की तरफ सब कोई बात बोल रहा है तो फ्रांस को कोई मतलब नहीं कि आप अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं या फिर ईरान के बारे में बोल रहे हैं। जिससे उसके देश को फायदा होगा, जो उसके देश के हित के लिए होगा, वो वही बयान देगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है तो इसकी विदेश नीति का एक विशेषता है, स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा ये रखता है। अगला जो इसका विशेषता है वो यूरोपीय सहयोग को बढ़ावा देना। यूरोपीय सहयोग को बढ़ावा देना, फ्रांस यूरोप के देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थक रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यूरोपीय सहयोग को यह बढ़ावा देता है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन या फिर जो यूरोपीय संघ है के प्रमुख और संस्थापक देशों में से एक है। कौन तो फ्रांस। यूरोपीय संघ के माध्यम से फ्रांस यूरोप में शांति, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास करता है।
क्या कहा जा रहा है, जो यूरोपीय संघ है जिसका संस्थापक देशों में से एक कौन है, तो फ्रांस है, मजबूत देश है फ्रांस। तो इसके माध्यम से फ्रांस यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए प्रयास करता है। तो ये इसका दूसरा विशेषता था। आगे जो इसका विदेश नीति का अगला विशेषता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। जिस तरह से ब्रिटेन सक्रिय भूमिका निभाता है, अमेरिका सक्रिय भूमिका निभाता है, इसी तरह से फ्रांस जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है की सुरक्षा परिषद में फ्रांस अस्थायी सदस्य है। जिस तरह से ब्रिटेन है उस तरह से फ्रांस भी इसका अस्थायी सदस्य है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्थायी और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलता है। जिस तरह से आपने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, रशिया के बारे में पढ़ा, उसी तरह से फ्रांस जो है वो भी यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। हालांकि जो ब्रिटेन है वो बाद में निकल गया था उससे, ठीक है, लेकिन जो फ्रांस है वो इसमें जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त फ्रांस कई अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भी भाग लेता है। जो शांति अभियान है उसमें भी फ्रांस क्या तो भाग लेता है, क्योंकि फ्रांस एक खुद शांत देश है, मतलब वो युद्ध नहीं चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से वो शांति जो अभियान चलाया जाता है उसमें भाग लेता है। अगला इसका विशेषता देखने को मिलेगा वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति पर बल। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और सैन्य शक्ति पर ये बल देता है। फ्रांस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। सिर्फ फ्रांस नहीं, सभी देश चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र का सुरक्षा है, उस पर महत्वपूर्ण बल दिया जाए। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाए रखा है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है और जो आज का आधुनिक कह सकते हैं जो हथियार है वो भी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन फ्रांस युद्ध के लिए कभी आगे नहीं आता है। फ्रांस हमेशा पीछे रहता है ताकि युद्ध ना हो, हमेशा बातचीत करने का प्रयास करता है। तो क्या एक मतलब कह सकते हैं कि शांति प्रिय देश है, ठीक है। हालांकि फ्रांस में पहले बहुत सारा क्रांति हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति बदला जाता है, तो आज का जो परिस्थिति उस हिसाब से शांत रहना ही बेहतर है। अपने देश का हित चाहिए और जिससे आपका संबंध बेहतर है, जिस देश से आपका फायदा होता है उस देश के साथ आप संबंध बनाए रखिए। यही आज का मांग है, ठीक है। अगला इसका विशेषता है विदेश नीति का वो है अफ्रीकी देशों के साथ विशेष संबंध। अफ्रीकी देशों के साथ इसका विशेष संबंध है, क्योंकि अफ्रीकी देशों पर इसका बहुत सालों तक कब्जा रहा है। तो जो भी स्वतंत्र देश आज के समय में है तो उसके साथ ये क्या करता है, अच्छे संबंध बनाए रखता है। फ्रांस के कई अफ्रीकी देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के कई क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। आज भी आप देखेंगे कि फ्रांस का बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप आपको देखने को मैप में मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर फ्रांस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, वहां पर भी उसका अधिकार है। तो उस टाइम में जब औपनिवेशिक काल चल रहा था उस टाइम में अफ्रीका या फिर बहुत सारे देशों पर इसने क्या किया तो कब्जा करके रखा था, वहां पर इसका भी अधिकार था। लेकिन अब अपनी नीति को इसने बदल लिया है, तो अब ये कब्जा पर ध्यान नहीं देता। इसलिए आज भी फ्रांस उन देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है। तो अफ्रीकी देशों के साथ ये विशेष संबंध बनाए रखता है। अगले उसका विशेषता देखने को मिलता है वह है आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो विदेश नीति बनाया गया है, जो विदेश नीति लागू किया गया है फ्रांस के द्वारा, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला जो इसका विशेषता है वह आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार, फ्रांस की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना भी है। फ्रांस का विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो अपने आर्थिक हितों का रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देना। फ्रांस विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते करता है। कई सारे देशों का क्या करता है, तो व्यापारिक समझौते करता है कि आप हमारे पास व्यापार कीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, या फिर बहुत तरह का वो क्या करता है, समझौता करता है। और वैश्विक बाजार में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। और वैश्विक बाजार में क्या करता है, तो अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत करने का प्रयास करता है। आप किसी के अंदर क्या कर सकते हैं, जो कोई समाज है वहां पर अगर आप अपना स्थिति को मजबूत दिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसका मदद करना पड़ेगा, उसके समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आपको मजबूत छवि के रूप में देखा जाएगा, वही तो नेता बनता है। तो ये काम फ्रांस भी करता है ताकि जो वैश्विक बाजार है उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, ठीक है, अपना जो छवि वो मजबूत कर सके। अगला उसका विशेषता है विदेश नीति का वो है विश्व शांति और मानवाधिकारों का समर्थन। ये विश्व में शांति और मानवाधिकार का समर्थन करता है। फ्रांस की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह विश्व में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षण का समर्थन करता है। यह कहता है कि विश्व में शांति रहे, युद्ध ना हो, ठीक है, लोकतंत्र हो, तानाशाही ना हो, मानवाधिकार का संरक्षण हो सके। मानवाधिकार का मतलब कि जो भी लोगों का अधिकार है, जो भी देशों का अधिकार है वो उसको मिल सके, जो भी समानता का अधिकार है, जो भी अधिकार होता है मानवाधिकार के अंतर्गत वो सारे उसको मिल सके। फ्रांस कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों की रक्षा और
लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि फ्रांस हम आपको पहले बताया कि एक शांति प्रिय देश है, इसको शांति पसंद है, आज के जमाने में ये शांत रहना चाहता है, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए सोचता है और ज्यादा किसी के साथ युद्ध में ये नहीं फंसना चाहता। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो इसकी विदेश नीति उसकी कुछ विशेषताएं हैं। आगे छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे कि फ्रांस की विदेश नीति स्वतंत्रता, यूरोपीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर आधारित है, जिसके माध्यम से वह विश्व राजनीति में अपनी प्रभावशाली स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है। इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दें जगह के प्लेलिस्ट तैयारी शुरू कीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।